तो चलिए भाई, आज हम शुरू करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत परावर्ती दूरदर्शी को। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को संयुक्त अथवा यौगिक सूक्ष्मदर्शी को अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है और खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी के बारे में अच्छे तरीके से आपको बताया है कि कैसे किरण आरेख खींचना है, कैसे आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त करना है, क्या क्या स्थितियाँ बन रही हैं, वो सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया। यदि आपने क्लासें नहीं देखी तो आप देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको क्रम से क्लासें मिल जाएंगी। एक टॉपिक और बचता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत परावर्ती दूरदर्शी। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको 3-4 चीज़ें लिखना होता है। पहले कि परावर्ती दूरदर्शी है क्या, 1-2 लाइन आपको वो लिखना होता है। उसके बाद परावर्ती दूरदर्शी की संरचना क्या होती है वो आपको लिखना होता है। फिर उसके बाद परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना आपको दिखाना है किरण आरेख की मदद से। तो जब आप समझ जाओगे तो इसे आप तुरंत चुटकियों में बना लोगे। ठीक है, आपको ये फ्री के नंबर है, समझ लीजिए, बिल्कुल फ्री के नंबर मिलते हैं, बस थोड़ा सा आप समझिए। ठीक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, अपने दिमाग से डर हटा दीजिए। अभी मैं आपको समझाऊंगा, देखना कितना आसान हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आवर्धन क्षमता का व्यंजक आपको लिखना है, बस इतना ही करना है। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा स्थितियाँ कुछ नहीं, केवल आवर्धन क्षमता का व्यंजक डायरेक्ट लिखना है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ किरण आरेख बनाना आपको आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले परावर्ती दूरदर्शी क्या है, तो आपको 2-3 लाइन में लिख लेना है कि जो परावर्ती दूरदर्शी है वो अपवर्ती दूरदर्शी का संशोधित रूप है। दरअसल हुआ क्या, जो अपवर्ती दूरदर्शी थी, अपवर्ती दूरदर्शी में आगे जो अभिदृश्यक लेंस होता था उसका द्वारक बड़ा रखा गया। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा जो है उसका द्वारक नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, वहाँ पर जो अभिदृश्यक लेंस था उसका द्वारक जो है खगोलीय दूरदर्शी में बहुत बड़ा नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि हमें दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब देखना था। इसके लिए न्यूटन साहब आए। न्यूटन साहब ने क्या किया कि जो खगोलीय दूरदर्शी थी, जिसे अपवर्ती दूरदर्शी कहते हैं, उसमें उन्होंने कुछ संशोधन किया। संशोधन क्या किया, उन्होंने जो आगे अभिदृश्यक लेंस था, उन्होंने कहा जब इसका हम द्वारक, बहुत बड़ा द्वारक नहीं बना सकते हैं अभिदृश्यक लेंस का, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, बहुत बड़े द्वारक का उन्होंने क्या ले लिया, एक अवतल दर्पण ले लिया। आप देख सकते हो, अवतल दर्पण ले लिया। ठीक है, और इसकी मदद से अपवर्ती दूरदर्शी में थोड़ा सा संशोधन किया और उसके बाद उन्होंने जो दूरदर्शी बनाई वो परावर्ती दूरदर्शी थी। और इस दूरदर्शी की मदद से हम दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब देख पाते थे। ठीक है, इसीलिए सबसे पहले आपको परावर्ती दूरदर्शी में लिखना है कि परावर्ती दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी का क्या भैया, संशोधित रूप है। और इसमें दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का, ठीक है, और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हो, मैंने आपके सामने अवतल दर्पण बनाया है। अभी इसका किरण आरेख आपको अच्छी तरीके से खींचना बताएंगे। उसके बाद लिखोगे इसलिए इसे परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है ना, तो बस जो संशोधन हुआ है वो आप देख सकते हो कि जो अभिदृश्यक लेंस था वो चूंकि बड़े द्वारक का नहीं बनाया जा सकता था, इसके लिए न्यूटन साहब ने क्या किया, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण प्रयोग किया है। किसमें, परावर्ती दूरदर्शी में। ठीक है, और देखिए कैसे इसमें जो है दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनता है, उसका किरण आरेख आपको खींचना बताते हैं। तो उसके पहले आपको हेडिंग क्या डाल लेना है, इसके बाद संरचना। संरचना क्या होती है, संरचना बिल्कुल देखिए, आपने अगर खगोलीय दूरदर्शी पढ़ा है तो कुछ चेंजेस हुआ है, बस उसी को समझना है। संरचना बहुत आसान है। आपको क्या लिखना है, लिखोगे इसमें अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर क्या है, बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। अवतल दर्पण का जो आपका मुख होता है वो वस्तु की ओर रखा जाता है, तो चूंकि दूर स्थित वस्तु है तो उसकी ओर इसका मुख रखा जाता है, खुला मुख रखा जाता है। और जो ये अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के पहले ही एक समतल दर्पण जो होता है वो 45 डिग्री के एंगल पर होता है। 45 डिग्री के कोण पर यहाँ पर क्या होता है, समतल दर्पण होता है। क्या होता है, समतल दर्पण होता है। ठीक है ना। अब ये जो आपका देखिए, ये नली पर आपका लगा होता है, क्या लगा होता है, ये अवतल दर्पण लगा है। इसके बगल में एक पतली नली होती है और यहाँ पर लगा होता है भैया नेत्रिका लेंस। क्या लगा होता है, नेत्रिका लेंस। मैंने आपके समक्ष बना दिया है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, फिगर आपको बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्या बना देते हैं, नेत्रिका लेंस। ठीक है, बगल में होता है नेत्रिका लेंस। ये जो होता है बहुत कम फोकस दूरी और बहुत ही कम द्वारक का होता है। तो इस तरीके से संरचना देखिए बहुत आसान। आपको क्या लिखना है, इसमें क्या करते हैं, परावर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक के स्थान पर हम बड़े फोकस दूरी और बड़े द्वारक का अवतल दर्पण प्रयोग में लाते हैं। इसको मान लीजिए हम M1 से प्रदर्शित कर देते हैं। और अवतल दर्पण के मुख्य फोकस के पहले ही समतल दर्पण एक रखा होता है जो कि अक्ष से 45 डिग्री का कोण बना रहा होता है। ठीक है, उसके बाद
इस ये जो नली पर जो ये आपका अवतल दर्पण टिका है, इस नली के बगल में एक आपका होता है कम फोकस दूरी और कम द्वारक का नेत्रिका लेंस। क्या होता है? नेत्रिका लेंस, जिसको आई लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये संरचना हो गई। अब इसमें आपको अगली हेडिंग डालना है प्रतिबिंब का बनना। क्या डालना हेडिंग भाई? प्रतिबिंब का बनना। तो इसे थोड़ा सा रफ करेंगे, फिर आपको हम किरण आरेख खींचना बताते हैं कि कैसे प्रतिबिंब बनता है इसमें। ठीक है ना, इसको थोड़ा रफ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा आपका यहाँ पर किरण आरेख बन पाएगा। ठीक है ना, इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं। उम्मीद है कि इतना सभी विद्यार्थी लिख लेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बालाजी स्टडी मोशन के नाम से है। उस पर आपको नोट्स भी इसका जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस आप समझ लीजिए पूरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अवतल दर्पण है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, चूंकि हमें दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है? मान लीजिए दूर स्थित अनंत पर हमारी एक वस्तु है ए बी। कौन सी वस्तु है? ए बी। अब अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो उससे चलने वाली जो किरणें होती हैं वो क्या होती है? समांतर होती हैं। तो ये दो किरणें आ रही हैं और यहाँ पर अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं। तो चूंकि दर्पण है, ये क्या करेगा? इन किरणों को परावर्तित कर देगा। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही यहाँ पर पोल पर आती है कोई प्रकाश किरण, तो जितने एंगल पर आती है, मान लीजिए अल्फा एंगल पर आ रही, तो उतने एंगल पर ये ऐसे परावर्तित हो जाती है। हो जाती है कि नहीं होती? ठीक है, दूर स्थित वस्तु से चलने वाली किरणें आती हैं ऐसे और अवतल दर्पण पर पड़कर ये परावर्तित होती हैं। ये आई ऐसे वापस हो गई, ये भी अल्फा कोण पर ही परावर्तित होगी। और ये देखिए यहाँ पर है समतल दर्पण पर ऐसे आपतित हो गई। समतल दर्पण क्या करेगा भैया? समतल दर्पण भी तो दर्पण है, ये क्या करेगा? प्रकाश किरणों को पुनः वापस करेगा, ये प्रकाश किरणों को ऐसे वापस कर देगा। ठीक, और जब वापस करेगा तो आप यहाँ पर ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, जैसे ही वापस करेगा, थोड़ा सा हम सही बना लेते हैं इसको। ठीक, वापस करेगा और ये हम थोड़ा सा जो है लेंस अच्छे से बना लेते हैं। तो जहाँ पर ये किरणें मिलेंगी वहाँ पर क्या बनेगा? वहाँ पर बन जाएगा ये आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। किस वस्तु का? दूर स्थित ए बी वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ये जो मैंने नेत्रिका लेंस खींचा है, इसके लिए क्या करते हैं? मुख्य अक्षेप खींच लेते हैं, सीधी लाइन एकदम। तो नेत्रिका लेंस का पहले मुख्य अक्षेप खींच लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये नेत्रिका लेंस का मैंने मुख्य अक्ष खींच लिया। ठीक है, ये नेत्रिका लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। तो यहाँ पर जो जहाँ पर किरणें मिलती हैं, देखिए यहाँ पर आई किरणें ऐसे अवतल दर्पण से परावर्तित होकर ये समतल दर्पण पड़ी, समतल दर्पण से परावर्तित होकर ये जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर ए डैश बी डैश प्रतिबिंब बनता है इस दूर स्थित ए बी वस्तु का। ये जो प्रतिबिंब होता है ये वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। क्यों? क्योंकि ये प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया होता है। ठीक है ना, क्योंकि दूर स्थित वस्तु का है ना, इसलिए प्रतिबिंब ये छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ये जो मैंने लाइन खींची है ये नेत्रिका लेंस की क्या है भाई? मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब बना। अब ये जो प्रतिबिंब बना है ये अभिदृश्यक दर्पण द्वारा बना है। ये प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए किसका कार्य करता है? आभासी वस्तु का कार्य करता है। और ये वस्तु से चलने वाली किरणें जैसे इस लेंस पर ऐसे आपतित होती हैं तो लेंस क्या करेगा? लेकिन उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो वस्तु चलने वाली किरणें जब इस लेंस पर आएंगी तो ये लेंस इन किरणों को ऐसे सिकोड़ देगा। क्या कर देगा? मोड़ देगा भाई, ऐसे इन किरणों को मोड़ देगा। ठीक, जब इन किरणों को हम बहुत आगे बढ़ाएंगे, देखिए भाई इन किरणों को थोड़ा सा हम यहाँ पर लेते हैं पटरी की मदद ले लेते हैं। इन किरणों को आगे बढ़ाएंगे, आप पटरी की मदद से बढ़ाइएगा जिससे लाइन न टेढ़े हो पाए, है ना। आप देख सकते हो मैंने लाइन को आगे बढ़ाया। ठीक है ना, उसके बाद दूसरी रेखा को हम आगे इसी तरीके से बढ़ाएंगे। ठीक, ये किरणें देख सकते हो कि एक दूसरे की तरफ जा रही है और उसके बाद एक जगह मिल भी रही है यहाँ पर। अभी जहाँ पर मिल रही हैं मुख्य अक्ष से ये ऐसे आप इस पर लंब डाल दीजिए, ऐसे मतलब एक लाइन खींच दीजिए जहाँ पर मिल रही। तो ये जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो इस आभासी वस्तु, जो इस नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य कराता है, तो नेत्रिका लेंस इस आभासी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनाता है ए डबल डैश बी डबल डैश। क्या बनाता है? ए डबल डैश बी डबल डैश। और ये जो प्रतिबिंब बनता है भैया ये आभासी, सीधा और क्या बनता है? वस्तु से बड़ा बनता है। अब दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब आपको यहाँ पर प्राप्त होता है। अगर ये जो आपका प्रतिबिंब बना था
किसके द्वारा? अवतल दर्पण द्वारा। अगर ये नेत्रिका लेंस के फोकस पर होगा, ठीक है, अभी ये कहाँ है? अभी ये नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंत के बीच प्राप्त हो रहा है। लेकिन यही प्रतिबिंब अगर नेत्रिका लेंस के फोकस पर आ जाए तो इस प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। समझ गए ना कैसे परावर्ती दूरदर्शी में प्रतिबिंब बनता है? समझ गए। एक बार और समझिएगा, दूर स्थित जो वस्तु होती है उससे चलने वाली किरणें ऐसे समांतर आती हैं, अवतल दर्पण पर पड़ने के पश्चात समतल दर्पण पर पड़ती हैं, और समतल दर्पण जो है इन किरणों को जहां पर ये समतल दर्पण किरणें मिलाता है वहां पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। ये चूंकि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है तो ये आप वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है। अब ये प्रतिबिंब नेत्रिका लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? आभासी वस्तु का। और नेत्रिका लेंस क्या करता है? अगर ये वस्तु नेत्रिका लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है तो नेत्रिका लेंस इस वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंत के बीच बनाता है। तो इस तरीके से A डबल डैश B डबल डैश आपको प्रतिबिंब मिल जाता है। लेकिन अगर ये वस्तु A डैश B डैश कहाँ पर होती है? अगर ये आपकी नेत्रिका लेंस के फोकस पर आ जाती है तो आप जानते हो फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, तो नेत्रिका लेंस इसका प्रतिबिंब अनंत पर बना देगा। इस तरीके से परावर्ती दूरदर्शी में क्या बनता है भाई? प्रतिबिंब आपको मिलता है, चमकीला प्रतिबिंब मिलता है। ठीक है, अब अगली आपको हेडिंग क्या लगा लेना है? अगली हेडिंग आपको लगा लेना है आवर्धन क्षमता। क्या हेडिंग लगाना है? आवर्धन क्षमता। तो चूंकि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है तो आप सभी लोग जानते हो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा मानव नेत्र पर बना कोण और फिर बटे क्या वस्तु द्वारा बना नेत्र पर बना कोण। तो आप सूत्र लगाओ, ना सूत्र लगाओ। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है, एक बार आप निकाल चुके हो अपवर्ती दूरदर्शी में, FO अपान में क्या होता है? FEOB माइनस का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा परावर्ती दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक। ठीक है ना। उम्मीद है कि आप लोगों को इस छोटे से लेक्चर में मैंने जो है परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख बनाना समझा दिया है। प्रतिबिंब का बनना आप अच्छी तरीके से सीख गए हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आपको अंतिम प्रतिबिंब यहाँ पर मिलता है। आप देख सकते हो ये प्रतिबिंब सीधा है, ठीक है, वस्तु से बड़ा है, और आपको क्या है? दूर स्थित छोटी वस्तु, दूर स्थित जो वस्तु होती है चूंकि वो छोटी होती है ना, तो उसका बड़ा प्रतिबिंब तो देखना होता है। तो इस तरीके से आपको बड़ा प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।